तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिस्ट्री हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी भारत एंड द वर्ल्ड। इस बुक के चैप्टर नंबर 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 है हमारे पास में, व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि भारत कब आज़ाद हुआ। ये तो सबको याद है यार, तारीख है ना, 15 अगस्त 1947 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनाई गई थी। 1953 AD में बनाई गई थी। हु वाज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ओशियन इज श्रीलंका लोकेटेड, इनमें से किस समंदर में श्रीलंका है, वो है इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी। 24 अक्टूबर 1945 AD को बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड इंडिया एडोप्ट द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को इंडिया ने कब एडोप्ट करा था। 1991 में। ये वो टाइम था जब भारत को जो है ना वर्ल्ड बैंक से जो है और साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्जा मांगना पड़ गया, अपना 47 टन जो है गोल्ड को गिरवी रखना पड़ गया। तो उस टाइम पे जो है उन्होंने सजेशंस दी थी कुछ पॉलिसी में चेंज करने की, और ये उसी टाइम की बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड, प्लानिंग कमीशन कब बनाई गई थी। 15 मार्च 1950 AD को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फंक्शन क्या होता है। ये सारे जो है ना अभी तक हमने जो पढ़े वो टेक्सचुअल क्वेश्चन ही हैं, कुछ क्वेश्चन बाहर से भी है, मतलब आउट ऑफ चैप्टर जो ये मतलब कि कहें तो बेसिकली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो टेक्सचुअल वालों में मेन तो मैंने करवा दूंगा साथ में। आपको जो क्वेश्चन चैप्टर में डिस्क्राइब्ड हैं बट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करे हैं, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। वो बाद में मिलेंगे, लास्ट में करता हूँ, क्योंकि टेक्सचुअल्स आप एक बार रिवीजन भी हो जाता है, जो जो इंपॉर्टेंट है उनका भी रिवीजन हो जाता है उसमें भी आपका, ठीक है। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, यानी कि संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा वो होती है जो देश के लिए संविधान बनाने का काम करती है। इतनी आसान सी तो होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। इसमें हमसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज के नाम पूछे गए हैं। तो 7 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है ना। नाम याद रख लोगे ना, ये नंबर याद रखना 7, और ये 7 निकलने चाहिए, फिर 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, टोटल 7 लिखने हैं। फिर आपको ऊपर नीचे या कम ज़्यादा नहीं चलेगा इसमें मैटर, इसमें एग्जैक्ट नंबर याद रखना 7 है तो 7 ही लिखने हैं आपको, 7 देशों के नाम लिखने हैं, 8 भी मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मिंट बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। इन द 1960s द इंडिया चाइना वार, इंडिया पाकिस्तान वार एंड द ड्रोट वीकेंड अवर इकोनॉमी। हुआ क्या, देखो भारत चाइना युद्ध हुआ, भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और सूखा पड़ गया। इन सारी चीज़ों ने हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर कर दिया। एज अ रिजल्ट फूड क्राइसिस अरोज इन इंडिया, और इसके चलते भारत में फूड क्राइसिस उभरने लगा, भूखमरी उभरने लग गई। अ न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी वाज अनाउंस फॉर द फार्मर्स, अब एक नई एग्रीकल्चरल पॉलिसी किसानों के लिए अनाउंस करी गई। अंडर दिस पॉलिसी द यूज ऑफ चीप एंड एडवांस्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड टेक्नोलॉजी वाज एनकरेज इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो हुआ क्या, इसके चलते किसानों को सस्ते और बढ़िया बीज प्रोवाइड कराए गए, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराए गए, और साथ में टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट करी गई, लाइक ट्रैक्टर वगैरह डेवलप करे गए, और कई सारी चीज़ें जो है ज़्यादा बढ़िया कर दी गई। और जो कि मेजरली हमें देखने को मिला पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के एरिया में, यानी कि जो हमारा हरियाणा से लगता हुआ बॉर्डर है ना उत्तर प्रदेश का, उधर वाले एरिया में ऑफ नॉर्दर्न पार्ट।
थ्रू दिस एग्रीकल्चरल पॉलिसी अरेंजमेंट्स वर मेड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन एंड चीप लोन टू द फार्मर। अब इस पॉलिसी के तहत कुछ और भी सुविधाएं दी गई, जैसे उनको बिजली प्रोवाइड कराई गई, पानी सिंचाई की सुविधा दी गई और साथ में सस्ते रेटों पर लोन दिया गया। मतलब बहुत सस्ते रेटों पर लोन मिले थे उस टाइम पे, ताकि लोग बस मतलब ऐसा था, फ्री बराबर पैसा बांट रही थी सरकार कि भैया तुम पैसा लो, बस खेती कर लो कैसे भी करके। As a result, by the beginning of 1970s, the cultivation of wheat, rice and maize in the country increased by the 2.5 times। अब इसका नतीजा ये रहा कि 1970 आते आते शुरुआत में ही जो है हमारा इंडिया के अंदर व्हीट, राइस और मेज, ये तीन फसलों का प्रोडक्शन, गेहूं, चावल और मक्का, इन तीन फसलों का प्रोडक्शन 2.5 गुना से बढ़ गया था। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। द रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था ना इस टाइम पे, इस पीरियड के दौरान में, इसी को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, आसान सा है बिल्कुल से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड इंदिरा गांधी इम्पोज एमरजेंसी इन 1975? यानी कि इंदिरा गांधी ने 1975 में भारत में एमरजेंसी क्यों डिक्लेयर करी, वो हमको एक्सप्लेन करना है। सीधी सीधी बात तो यह है, इंदिरा गांधी के बस का कुछ था नहीं और उस पावर को छिपाने के लिए, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए एमरजेंसी लगाई गई थी। सीधे शब्दों में तो बात यह है। अब देखो क्या हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1975 एडी, इंडिया एक्सपीरियंस द बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस। इंडिया ने पॉलिटिकल क्राइसिस देखा, हमने भूखमरी देखी क्योंकि नेचर हमारा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ पे लोगों की गलतियों की वजह से क्राइसिस आए, वो अलग ही बात थी। विद इन अ ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन दिसंबर 1971, द इंडो पाक वार एंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश टुक प्लेस। जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार बनी, एक साल ही बीता था, 1971 दिसंबर में की बात है, भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया और साथ में बांग्लादेश बना उस टाइम पे। मतलब पाकिस्तान ने, पूर्वी पाकिस्तान ने अपना नाम बांग्लादेश रख लिया था उस टाइम। Due to this recession, unemployment, poverty, food shortage, problem of Bangladeshi refugees, drought and failure of monsoon started increasing discontent among the people। अब इसका नतीजा ये रहा कि पूरे देश के अंदर जो है रिसेशन आ गई, मंदी आ गई। मंदी का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी सामान जो है ना बहुत महंगे रेटों में मिल जाएगा। आज के टाइम की बात करें ना, एट करंट जो है, जैसे श्रीलंका का हाल है, पाकिस्तान का हाल है और भी कई सारी कंट्रीज़ का वही हाल है जो कि हमने फेस करा था पहले के टाइम पे। और मतलब उस टाइम पे ये होता है कि आपको जनरली, ये मान लो अगर तुमको 10 रुपए का कोई सामान मिल रहा होता था ना, वो उसकी कीमत लगभग 50-60 रुपए हो जाती है। सब कुछ महंगा हो जाता है और आपको पैसे कमाने के लिए कोई भी रोजगार नहीं मिलता। सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब 10 का 50 तो देखी जाए, पहले पैसा तो आए कहीं से, पैसा ही आना बंद हो जाता है और जिसके चलते पूरा देश बर्बादी की कगार पे होता है, वो चीज़ होती है ये। तो रिसेशन, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार नहीं मिलना, गरीबी, भूख की, खाने की कमी होने लगी और साथ में बांग्लादेशी रिफ्यूजी भारत आने लगे और साथ में सूखा भी पड़ गया, मानसून भी नहीं आया। इतनी सारी दिक्कतें लोगों को एक साथ फेस करनी पड़ गई। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री वॉज डिटोनेटिंग ड्यू टू नेशन वाइड स्ट्राइक एंड स्टूडेंट मूवमेंट। अब देश के कई हिस्सों में जो है लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो इसका जो इनकी सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी की, तो उस सरकार का विरोध किया जा रहा था। देश में अलग अलग जगह हड़तालें चल रही थी, स्टूडेंट्स ने मूवमेंट भी चलाई कई सारी, और जिससे जो है देश में कानूनों का विरोध किया जाने लगा। ड्यू टू दिस, बाय द टाइम ऑफ 1974 अ लार्ज पार्ट ऑफ पब्लिक हैड बिकम एंग्री विद द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। और इसका नतीजा ये रहा, 1974 आते आते लगभग 3 साल बीते थे और 3 साल के अंदर देश का लगभग मोस्टली हिस्सा इस सरकार से दुखी था या गुस्सा था। इन द जजमेंट गिवन बाय द अलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन जून 12, 1975, इंदिरा गांधी वॉज कन्विक्टेड ऑफ इम्प्रॉपर कंडक्ट इन इलेक्शन। उसके बाद क्या हुआ देखो, एक फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का 12 जून 1975 को, और जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया और उसको जो है इम्प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत इलेक्शन कराने का जो है, मतलब धोखाधड़ी करी गई इलेक्शंस में, उसका जो है दोषी पाया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन शी कुड नॉट लॉन्गर होल्ड एनी पोस्ट। और इस डिसीजन के हिसाब से अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने हुए नहीं रह सकती थी। सीइंग हरसेल्फ सराउंडेड, इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑन 25 जून 1975 टू सेव हर पावर। अब उसके कुछ दिनों बाद देखो, 12 जून की बात है ये, और यहाँ पे आ गया 25 जून, यानी कि 10-12 दिन के बाद में ही, क्योंकि जब सरकार पे दबाव बनाया जाने लगा कि तुम अपना जो है त्याग दो, त्याग पत्र दो, तो इसके लिए जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी ताकि उसकी पावर बची रह सके, वो उसको अपना पद त्यागना नहीं था। तो इसके लिए सारा मैटर हुआ और उसके बाद इंदिरा गांधी ने वही किया जो कि
की बाकी सरकार करती, उन लोगों को जो इसका विरोध कर रहे थे सबको गायब कर दिया, यानी कि अंग्रेजों वाली हरकतें करी गई। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी वो मामला। 1977 आते आते 2 सालों के अंदर लोगों को समझ आ गया कि ये फुद्दू काट रहे हैं हम लोगों का, और बाद में तख्ता पलट करवा के इस सरकार को भगाया गया, जबरदस्ती भगाया गया भाई। मतलब ऐसे काम भी हुए थे देश के अंदर। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड एंड हाउ लॉन्ग इट टेक टू मेक। मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है बेसिकली। पहला तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कैसे बनाया गया और इसको बनाने में कितना टाइम लगा। इसमें छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखने की चीज़ें हैं वो भी। चलो देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसका काम था मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान बनाना था उसको। The Constituent Assembly had a total of 389 members. इस पूरी असेंबली में 389 मेंबर्स थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। इनकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस असेंबली का जो है, ये जो लोग संगठन बना था ना 389 लोगों का, इनका परमानेंट प्रेसिडेंट का जो है डिक्लेयर करा गया था। अ टोटल ऑफ 22 कमेटी वर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस चीज़ को लेके जो है, मतलब देश के संविधान को बनाने के लिए टोटल 22 कमेटियां बनाई गई थी इन लोगों की। मतलब ये जो है ना, एक कमेटी के लोग नहीं थे, पूरे लोग थे, और इनमें से जो है इन लोगों को 22 हिस्सों में बांट दिया गया। 22 कमेटियां बनी इन लोगों की। अ 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 7 लोगों की एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है चेयरमैनशिप के अंडर में आती थी। दिस कमेटी वाज गिवन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कमेटी का काम ये था कि पूरा जो संविधान है उसका ड्राफ्ट तैयार करो। ड्राफ्ट का मतलब है कि कैसे क्या बनाना चाहिए, कौन से देश में क्या चीज़ें अच्छी बुरी, वो चीज़ें देखनी थी। फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी। अब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था। तो ये तो हो गया हमारा आंसर, यहाँ तक के आंसर का, यहाँ तक के क्वेश्चन का, अगर यहाँ तक आता है तो ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक। कितना समय इसको बनाने में लगा था। इट टुक 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज टू मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ये एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि भैया संविधान बनाने में कितना टाइम लगा था, तो आपको पता होना चाहिए 2 साल लगे, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे थे। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950 AD, और इसके बाद इसको 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। इसमें से जो है कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था वो कैसे है देखो। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद में हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान कितने दिनों में बना था, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। उसके बाद एक और क्वेश्चन, हमारा संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें से बन रहे हैं। सो ऐसी चीजें भी ध्यान रखा करो, आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, ये चीजें ध्यान रखने की होती है ना। चलो देखते हैं। अब ये थे हमारे टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने ना, इस सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट भी तो आपके पास में, अगर उनकी वीडियोस भी देखनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके विजिट करके देख सकते हो। बाकी जनवरी से जो है, जनवरी के बाद में आपको वीडियोस प्रोवाइड करानी स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। सारा जो है एनालिसिस वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पेपर सोल्यूशन चाहिए, जो जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस जिस सब्जेक्ट के चाहिए ना, वो आप कमेंट में बता देना मेरे को, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी मैं आपके लिए टाइम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, फाइनल एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, ये आपका फर्ज बनता है, अब आप बता देना कमेंट में कि कौन कौन से सब्जेक्ट के चाहिए। कई बार क्या होता है, हम आधों के बना देते हैं, फिर बोलता है कि सर इसके तो बनाए नहीं आपने, इसके रह गए, इसके रह गए। तो आप पहले ही बता देना मेरे को, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।